एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे और मैं फिर वहां से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी। तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई और हमको बैठा दिया अच्छे वाले उसमें, जो भी कौन सा AC, हाँ उसमें बैठा दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट बोले ये टिकट जो है पहली बात तो जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो? उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी और आप कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। क्योंकि देहात में पैदा हुए, गंगा किनारे साधना की। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको कहा बैठो आप, और उनको फिजा के ऊपर बैठ गए। कौन था? मेरा भगवान था। आगे हो सकता वो धक्का मार के हमको उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा सारी समस्या का निदान करके और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। तो समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में जो नजदीक शरीर सेवा में है वो तो 2-3-4 होंगे। तो औरों को ईर्ष्या हुई, उनमें एक सबसे ज्यादा हर बात उन्हीं से कहते थे समर्थ गुरु रामदास जी। तो सबको ईर्ष्या हुई कि हम भी तो शिष्य हैं, हम भी तो ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप रखी। तो निंदा स्तुति की जब समर्थ गुरु रामदास जी ने सुना तो उन्होंने एक लीला की, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो जो आवे प्रणाम करे, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो गुरु जी क्या हो गया? फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। राजवैद्य लेके आ, बोले राजवैद्यों से नहीं ठीक होगा, सब शिष्य एकत्रित हो। आज्ञा हुई, सब शिष्य एकत्रित। बोले जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, अगर मुंह लगाकर पूरा मवाद पी लिया जाए तो हमारा अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। हंसकने लगे पीछे, मरने वाले शिष्य कोई नहीं, सब पीछे हट गए। वो जो शरीर सेवा में थे, वो उन्होंने कहा गुरु जी हमें आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दें। उनका हाँ आज्ञा है। उन्होंने हटाया कपड़ा और मुंह लगाया, बड़ा मीठा लगा, क्योंकि वो कलमी आम बना था और कुछ नहीं था। पूरा दबा के पे बोले गुरु जी अगर रोज पीले को मिले तो और जितने शिष्य थे वो सब अवाक रह गए। तो उन्होंने कहा देखा, ये सकल समर्पण प्राण गुरु के लिए प्राण समर्पित है। अगर हम ये जहर पी लेते हैं, मवाद पी लेते हैं और गुरु जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो मेरा मर जाना उचित है, गुरु जी स्वस्थ हो जाए। ऐसा समर्पण होना, ऐसा भाव होना बहुत कठिन बात है कि हमारे गुरु जी परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी सर्वस्व है। ऐसा भाव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दे देना, कुछ प्रणाम नमस्कार कर लेना, खवा पिला देना, ये सब हो सकता है, लेकिन सकल समर्पण प्राण धन सब कुछ गुरुदेव का, गुरुदेव की आज्ञा पर प्राण त्याग देना, ये बहुत कठिन बात है। माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं आप चढ़ो। बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया तो राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी के आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। हम मांग के खाते थे, आराम से पड़े बिना बिजली के, तब शांति थी। या आज हम सोफा में बैठे हैं, गाड़ी में चलते हैं, लोगों को लगा होगा कि ये शांति है, लेकिन हमें लगा वो शांति थी, ये शांति नहीं। जो सुख हमने उस पक्ष में देखा, यद्यपि वो पक्ष आपके देखने में बड़ा कष्टप्रद था। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था, हम टाट ओढ़ते थे, जो बोरा गेहूं के हैं
वो ओढ़ते थे सर्दियों के समय। तो हम शांति किसमें मानते हैं? भगवान के द्वारा दी हुई अव्यवस्था में, अव्यवस्था में, व्यवस्था में नहीं। हम तो कहते हैं कि धन्य है वो संत जो अपना जीवन अव्यवस्था में व्यतीत करके पधार गए, कभी व्यवस्था संसार की स्वीकार ही नहीं की। तो जीवन उनका परम धन्य, क्योंकि अव्यवस्था में देखा है भगवान का प्यार। और अब जो है वो तो माया का सब खेल है। इससे हमसे कोई मतलब, हमें कोई महत्व नहीं इन सब का, क्योंकि हम जानते हैं सब कूड़ा करकट भगवान की माया ने फेंक दिया। ले खिलौने खेलो, हम उतना स्वीकार किए जितने में आवश्यकता है, अन्यथा ये सब नरक है। परिस्थिति बदलने की मांग कभी मत करना भगवान से। व्यवस्था और भजन अलग बात है। जब कोई नहीं पूछता और चार गाली लोग देते हैं और फिर एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोना आता है, तब लगता है नाथ मेरा इस जगत में कोई नहीं, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो भिखारी आपके केवल चरणों का हूँ। वो जो भाव है, भगवान बड़ी कृपा करते हैं उन संतों पर जिनको जीवन में कभी भोग नहीं देते और वो भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। प्रणाम है उन संतों के चरणों में। आपके 23 दिन के एक बालक थे, उसका मृत्यु हो गया महाराज जी। अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुख पूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं, गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं। इकलौता पुत्र था, मतलब वो आपका अनुसरण करता था, बट वो परम धाम चले गया। उसकी अंतिम इच्छा भी थी कि हम कभी रोए ना और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो करें। पर इनका एक समाधान है कि अगर हम जीते जी स्वयं अपना पिंडदान करते हैं तो उसका बाद में कोई दान पुण्य करने वाला है नहीं है। तो मतलब देखो, हम आपको परम मंगल की बात बता दे, आज अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के हवाले कर दो, बस सब कुछ हो गया। प्रभु के आप हो, प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरण में हो जाओ। हे नाथ, मैं तन मन वचन से आपको समर्पित होता हूँ। अब जीवन किसके लिए रहा? मान लो पुत्र था, तो अगर वो बना रहता तो कम से कम मनुष्य जीवन के जो गृहस्थ धर्म का फल है वो फल ही नष्ट हो गया। अब किसके लिए क्या? तो जो बन जाए परोपकार कर दो, नहीं अपने आप को भगवान के हवाले करके नाम जप करो और अब कल्याण कर लो, जिससे पुत्र का भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अपने पुत्र को भी दीजिए, औरों को भी दीजिए और खुद अपने जीवन को सफल कीजिए। और जो अर्थ हो तो बीमार या बच्चों आदि की जो भी सेवा में लगे लगा दो और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पिंड को ही दान कर दिया, अपने पिंड को ही भगवान को दे दिया। तन मन प्राण सब कुछ भगवान के हवाले कर दिए, तो हमारे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया। एक बात, परिवार में जो है आपका भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी को कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं, आर्थिक समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है। सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं, बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। प्रश्न ये है, जैसे कई परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया और वो कह रहा है कि इसने मारा है, इसी ने मारा है, और हम परिस्थिति उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है, ना उसने देखा ना हमने देखा, और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहाँ था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तो उस स्थिति में भी हम छोड़े उसको, तो छोड़ा जा नहीं सकता, क्योंकि रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट है और पक्का पॉइंट है नहीं कि वो अपराधी है।
तो वही आरोप जो अभी हाँ। पुलिस ने ये कर लिया होगा, इसलिए हाँ, छोड़ दी। बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ जिम्मेवारी हमारे पे भी करना। नहीं, उस समय आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आप अंतर्यामी तो है नहीं, आप तो साक्ष्य और रिपोर्ट दो के ही आधार पर कर सकते हैं। साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है, अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है, तो अब उसे फंसाएगा, उसमें आप कोई अपराधी नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे न्यायाधीश है, अब वो तो साक्ष्य के अनुसार दंड देता है और निर्दोष है, लेकिन पूरे साक्ष्य उसके हैं, तो उसका कोई पाप है पूर्व का जो उसको दंड देने के लिए उद्यत हो गया है। वर्तमान में तो निष्पाप है, लेकिन उसका पूर्व का कोई पाप है, तो इसमें आप का कोई दोष नहीं है। उस समय सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया जो उसे फंसा रहा है, जो उसे थप्पड़ चलवा रहा है। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया। पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा जो गुप्त पाप हुआ है। और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि ये निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है, उसमें आप दोषी नहीं। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं। लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है, उसमें हमें सावधान रहना है। बकाया इस पर कोई आप अंतर्यामी नहीं, आपको दंड देना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम लग जाएगी कि उस पार्टी ने आपको अपने अधीन करने के लिए कुछ किया है, तो इसलिए आप इसमें निर्दोष है, इसमें तो हमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा। ये हमेशा हर पुलिस वाले के साथ हाँ, क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल, क्योंकि हत्या के मुकदमे में किसी को भेजना पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाना, तो उसका पाप आप अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होई सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा।